हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डेली लर्नर। सो गाइस, आज की वीडियो में पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के ऐसे कौन से फंक्शंस हैं, ये हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। एंड गाइस, आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा कि बिजनेस सर्विसेज होते क्या हैं एंड उनके डेफिनेशंस, मीनिंग एंड उसके फीचर्स आपने नहीं पढ़े एंड आपने अगर बैंकिंग के टाइप्स भी नहीं देखा वीडियो, सो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे वीडियो वो प्लेलिस्ट में सेव किया है। एंड गाइस, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया है। अगर आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिलता तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। एंड गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। सो गाइस, कमर्शियल बैंक डिवाइड हुआ है टू ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप है प्राइमरी फंक्शंस, सेकंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस में आते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस। सेकेंडरी फंक्शंस में आते हैं एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन। अब हम पहले प्राइमरी फंक्शंस को डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर हम सेकेंडरी फंक्शंस पढ़ेंगे। सो प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है? प्राइमरी फंक्शंस एक फंक्शन है कमर्शियल बैंक का एंड इसको हम प्राइमरी फंक्शंस को हम बैंकिंग फंक्शन भी बोलते हैं। सो प्राइमरी फंक्शंस आर एज फॉलोज: एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग एंड लोन एडवांस। सो अब हम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट पढ़ लेते हैं। सो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट वो मतलब कलेक्ट करता है डिपॉजिट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन से। सो डिपॉजिट कैन बी क्लासीफाई इनटू टू टाइप: टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। अब टाइम डिपॉजिट को डिटेल में पढ़ लेते हैं। सो टाइम डिपॉजिट एक डिपॉजिट है जो रीपेड करते हैं कंज्यूमर को आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डिसाइडेड टाइम। सो टाइम डिपॉजिट में जैसे कि उसमें आते हैं फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट मतलब इसमें आपके जो फिक्स अमाउंट रहते हैं वो डिपॉजिट होते हैं फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एंड उसमें आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। सेकेंड है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट। सो रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? सो रिकरिंग डिपॉजिट में जिनको मंथली सैलरी जो मिलती रहती है, रेगुलर जो पर्सन रहते हैं एंड जो बिजनेस मैन रहते हैं जिनको रेगुलर इनकम मिलती रहती, वो लोग ऐसे अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं एंड उनको मंथली मतलब वो डिपॉजिट करना पड़ता है। सो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में B1 है हमारा डिमांड डिपॉजिट। सो डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट मतलब जो कस्टमर होते हैं उनको रीपेड करना पड़ता है जब भी उनको नीड मतलब ज़रूरत है तभी वो रीपेड उनको करना पड़ता है। एंड ये जो मनी जो रहता है वो विड्रॉ कर सकते हैं एज पर द विश ऑफ कस्टमर थ्रू विड्रॉवल स्लिप, चेक, ATM कार्ड, ऑनलाइन ट्रांसफर एक्सेट्रा। तो डिमांड डिपॉजिट में आते हैं सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। सो सेविंग अकाउंट क्या होता है? सो सेविंग अकाउंट उन लोग के लिए होता है जिनकी रेगुलर इनकम या फिर वेजेस रहती, सैलरी रहती, उनके लिए अकाउंट ओपन किया जाता है जो रेगुलर मतलब डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर विड्रॉ कर सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट इंकरेज करता है पीपल को फॉर अ हैबिट ऑफ सेविंग अमॉन्ग पीपल। सेकेंड है हमारा करेंट अकाउंट। सो करेंट अकाउंट में वो लोग डिपॉजिट करते हैं जिनकी रेगुलर ट्रांजैक्शंस होती हैं एंड विड्रॉ करते हैं पैसे, जैसे कि बिजनेस फर्म होते हैं या फिर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल या फिर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन होते हैं बड़े बड़े, वो लोग ये अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं एंड अपना अकाउंट ओपन करते हैं। सो प्राइमरी फंक्शन में पहला हमारा क्या? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो हमने A-B इसका डिटेल पढ़ा। अब हम B पढ़ें ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस। सो ग्रांटिंग एंड लोन एडवांसेस क्या होता है? सो बैंक प्रोवाइड करता है लोन एंड एडवांसेस किसको? बिजनेस फर्म्स को। बिजनेस फर्म में जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, फर्म्स होते हैं बड़े, ये उनको ये लोन और एडवांसेस प्रोवाइड करता है। एंड जो उन लोग पीपल्स होते हैं जिनको लोन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि उन्होंने घर लिया तो उसके लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है, या फिर उन्होंने कुछ ज़मीन ली है उसके लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है। सो बैंक से लोन लेते हैं एंड एडवांस भी लेते हैं। सो जनरली जो लोन रहता है शॉर्ट टर्म रहता है, फिर मीडियम या फिर लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है एंड ये मोर देन 1 ईयर लोन प्रोवाइड रहता है। एंड एडवांसेस जो रहता है ये शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है एंड ये 4 मंथ या फिर 1 ईयर के लिए लोन ये मतलब एडवांसेस प्रोवाइड करता है बैंक। सो एडवांस जो है प्रोवाइड करता है लोन इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट या फिर ओवरड्राफ्ट या फिर डिस्काउंट ऑफ बिल में, ऐसे में ये एडवांसेस प्रोवाइड करता है बिजनेस फर्म्स को एंड उन लोग को जिनको ये लोन की मतलब एडवांसेस की ज़रूरत रहती है। तो ये था हमारा प्राइमरी फंक्शंस। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी फंक्शंस। सो सेकेंडरी फंक्शंस क्या होता है? सेकेंडरी फंक्शंस में आते हैं एजेंसी फंक्शंस एंड यूटिलिटी फंक्शंस। सो एजेंसी फंक्शन मीन्स जो कमर्शियल बैंक रहता है वो एक्ट करता है एज अ एजेंट और रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स क्लाइंट एंड परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस। वो फंक्शंस है पीरियोडिक कलेक्शंस एंड पेमेंट। मतलब जो कमर्शियल बैंक होता है वो कलेक्ट करता है सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड एनी अदर इनकम पीरियोडिकली एंड ये मेक श्योर रहता है कि ये पीरियोडिकली रीपेमेंट भी करता है गवर्नमेंट को, जैसे कि टैक्सेस, बिल्स, प्रीमियम, रेंट एक्सेट्रा। सेकेंड है
एजेंसी फंक्शन मतलब जो कमर्शियल बैंक सेकंड एक्ट करता है एज ए एजेंट, वो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है? सो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जो लार्ज कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो परचेज और सेल करते सिक्योरिटीज सच एज शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर एटसेट्रा ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट। सो एजेंसी फंक्शन में है, थर्ड फंक्शन है फंड ट्रांसफर। सो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि वो कैसे फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच और ब्रांच ऑफ अनदर बैंक, वो बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हैं फंड। फोर्थ फंक्शन है हमारा, मतलब एजेंसी फंक्शन में जो फोर्थ है कमर्शियल बैंक फंक्शन करता है वो है डीमेंट्रलाइजेशन। बैंक प्रोवाइड करता है डीमेंट्रलाइजेशन फैसिलिटी किसको? क्लाइंट को, बिकॉज वो होल्ड करके रहता है सिक्योरिटीज इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट, एंड ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर भी करता है शेयर्स को इन द केस ऑफ परचेज और सेल्स में। तो फिफ्थ वन है फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। फॉरेक्स ट्रांजैक्शन मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट वो फॉरेक्स से मतलब एक्सचेंज करते हैं करेंसीज या फिर वो परचेज और सेल करते हैं गुड्स को, ऐसे मतलब ट्रांजैक्शंस होते हैं। सो हमारा सेकेंडरी फंक्शन में सेकेंड फंक्शन से यूटिलिटी फंक्शन। सो यूटिलिटी फंक्शंस में आते हैं इश्यू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक, लॉकर ऑफ फैसिलिटी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, गिफ्ट चेक, अंडरराइटिंग सर्विस, गोल्ड रिलेटेड सर्विस, ऐसे ये फंक्शंस रहते हैं यूटिलिटी फंक्शंस में। ये थे हमारे कमर्शियल बैंक के दो फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शन। सो बोर्ड एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आया व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, सो कैसे आपको एक्सप्लेन करना है? आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है, पहले कमर्शियल बैंक लिख देना, उसका मीनिंग लिख देना है, देन आपको प्राइमरी फंक्शंस एक्सप्लेन करना है। प्राइमरी फंक्शन में क्या आते हैं? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस, इसके अंदर जो पॉइंट्स वो एक्सप्लेन कर देना है, एंड ग्रांटिंग एंड लोन के अंदर जो भी आपको पॉइंट्स है वो एक्सप्लेन करना है। पूरा डिटेल में एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, आप 1 या 2 लाइन भी लिखेंगे चलेगा। सेकेंडरी फंक्शन में जैसे कि मैंने बोला था एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन। सो एजेंसी फंक्शन में 5 फंक्शंस थे, कौन से थे? पीरियोडिक कलेक्शंस एंड पेमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फंड ट्रांसफर, ऐसे ही पॉइंट्स है। इसको आपको करीब 1-1, 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है। लेकिन क्या था? यूटिलिटी फंक्शन। सो यूटिलिटी फंक्शंस में भी 6 पॉइंट है, उसमें भी आपको 1-1, 2-2 लाइन एक्सप्लेन करना है। इससे आपको मतलब जो आपका जो फॉर्मेट रहेगा अच्छे से दिखेगा, प्लस जो एग्जामिनर रहेगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा ना, आपको 4 मार्क्स दे देगा। 4 मार्क्स तो नहीं, 3.5 मार्क्स तो दे ही देगा। सो आई थिंक आपके जितने भी डाउट्स थे रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स वो क्लियर हो गए हैं, नहीं हुए सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ये है मेरा इंस्टा का आईडी, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको और वीडियोस चाहिए ऐसे ही सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें, या फिर आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसके रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे।